नमस्कार। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के पर्यटन स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। मंदिर में हर साल दो महत्वपूर्ण उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिनमें से एक मार्च और अप्रैल के महीने में और दूसरा अक्टूबर और नवंबर के महीने में मनाया जाता है। मंदिर के वार्षिक उत्सवों में लाखों की संख्या में भक्त भाग लेने के लिए आते हैं और भगवान पद्मनाभ स्वामी से सुख शांति की कामना करते हैं। इस मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने के लिए पुरुषों को सफ़ेद धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना आवश्यक है। मंदिर के अंदर कैमरे को यूज़ करना बैन है। मंदिर के निर्माण में द्रविड़ और केरल शैली का मिला जुला प्रयोग देखा जा सकता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है, जो कि 7 मंजिला ऊंचा है। यह मंदिर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था बदलने की क्षमता रखता है। इस मंदिर की विशेषता क्या है? आखिर इस मंदिर के पास ऐसा क्या है और कितनी मात्रा में है जो भारत की अर्थव्यवस्था बदलने की क्षमता रखता है? इस मंदिर के पास जितनी संपत्ति है, उससे भारत के हर जिले में एक अत्याधुनिक अस्पताल बनवाया जा सकता है। लगभग 14,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे का निर्माण हो सकता है। अगर इस खजाने के मूल्य को भारत के हर एक व्यक्ति को बांट दिया जाए तो सबको लगभग 20,000 रुपये तो ज़रूर मिलेंगे। यह इतनी संपत्ति है कि सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड जैसे राष्ट्रों को भारत खरीद सकता है। तो वो खजाना है कहाँ? मंदिर के केंद्र में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति के ठीक नीचे बनी हुई गर्भगृह में भारत के खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक पूर्व अधिकारी देवी सुंदरराज ने हाई कोर्ट में मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक करने हेतु एक याचिका डाली। 30 जून 2011 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 7 लोगों की समिति ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके वहां पर उपलब्ध 7 दरवाज़ों का नामांकन किया। A, B, C, D, E, F और G। एक महीने के बाद 30 जुलाई 2011 को कोर्ट ने इन दरवाज़ों को खोलकर संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए आदेश दिया। दरवाज़ों को खोलने पर सोने के बहुत सारे आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं, सोने के धागों से बने हुए वस्त्र, 7 फुट लंबा गले का हार, कई बड़ी बोरियों में हीरे, सोने के बर्तन, बहुमूल्य रत्न, जवाहरातों से सुसज्जित मुकुट, सोने की मूर्तियां आदि मूल्यवान वस्तुएं पाई गईं। इस पूरे खजाने में मात्र सोने का वजन 1,000 किलो से ज़्यादा मापा गया। मूल्यांकन करने पर इसका भौतिक मूल्य 1,20,000 करोड़ आंका गया। लेकिन ये वस्तुएं सैकड़ों वर्ष पुरानी थी, इसलिए इसका ऐतिहासिक मूल्य इससे 10 गुना अधिक माना जा सकता है, जो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए होगा। क्योंकि इंसानों द्वारा बनाई गई या इस्तेमाल की गई वस्तुओं का मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है। इन 7 दरवाज़ों में एक दरवाज़ा ऐसा था जिसे इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि सर्वेक्षण करने वालों को ऐसा लगा कि इस दरवाजे का निर्माण बाकी के 6 दरवाज़ों की सुरक्षा के लिए किया गया था। क्योंकि दरवाजे के पीछे से पानी की आवाज़ आने से ये निष्कर्ष निकाला गया कि यदि इस दरवाजे को खोला गया तो पूरे गर्भगृह में पानी भर जाएगा। इसे खोलने से मंदिर का केंद्र जमीन में धंस सकता था या पूरा मंदिर टूटकर
खंडहर में बदल सकता था। इस सुरक्षा दरवाजे को इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति मंदिर पर हमला करके इस खजाने को पाना चाहे तो इस दरवाजे को खोलकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए, जिससे ये खजाना किसी के भी हाथ ना लग सके। दरवाजे को डरावना बनाने के लिए इसके ऊपर 2 डरावने सांपों की नक्काशी की गई है और इस दरवाजे के रहस्यमयता को लेकर कई कहानियों और कथाओं का प्रचलन किया गया ताकि कोई भी उस दरवाजे को खोलने का प्रयास ना कर सके। अब यहाँ ये सवाल है कि इतनी संपत्ति मंदिर के गर्भगृह में आई कैसे। लगभग 400 साल पहले यानी सन 1700 में त्रावणकोर साम्राज्य के संस्थापक थे राजा मार्तंड वर्मा। उन्होंने अपनी युद्ध नीति से आसपास के कई क्षेत्रों को मिलाकर त्रावणकोर साम्राज्य को एक व्यावसायिक क्षेत्र में बदल दिया था, जहां दूर दूर से लोग आयुर्वेदिक औषधियां, स्वादिष्ट मसाले और सूखे मेवों को खरीदने के लिए कीमती जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं लेकर आते थे। कुछ ही वर्षों में राजा मार्तंड वर्मा के पास इतनी अधिक संपत्ति इकट्ठा हो गई कि उसकी सुरक्षा के लिए उनको डर लगने लगा। एक सपने में भगवान विष्णु ने उन्हें इसका रास्ता बताया। सन 1750 ईस्वी में राजा मार्तंड वर्मा ने राजा के पद से मुक्त होकर स्वयं को भगवान विष्णु का आजीवन सेवक घोषित करते हुए पद्मनाभ मंदिर की नींव की स्थापना की। सबसे पहले उनके पास जितनी भी संपत्तियां थी उसे जमीन के नीचे गुप्त द्वार बनवाकर एकत्रित कर दिया गया। फिर इन गुप्त तहखानों को आधार बनाते हुए इसके चारों तरफ मंदिर का निर्माण किया गया। इस गर्भगृह के ठीक ऊपर भगवान विष्णु की पद्मनाभ नामक मुद्रा की मूर्ति स्थापित की गई। वर्तमान में राजा मार्तंड वर्मा की 13वीं पीढ़ी इस मंदिर में सेवक के रूप में निवास करती है, किंतु इस खजाने के विषय में ज्ञात होने के बाद यहाँ की सुरक्षा एवं संचालन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह मंदिर विश्व का सबसे धनी पूजा करने का स्थान बन चुका है। दुनिया की कुछ रहस्यमय जगहों में इस मंदिर की गिनती होती है। यहाँ ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत कोशिशों के बाद भी लोग इसे सुलझा नहीं पाए हैं। इस मंदिर का 7वां दरवाज़ा हर किसी के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों का प्रयोग करके बंद किया गया है। इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक मंत्रोच्चार करके ही खोला जा सकता है और अगर इसमें कोई गलती हो गई तो उसकी मौत निश्चित है।